ये सोफिया का ठिकाना है शहजादे। चारों तरफ मुहाफिज हैं। और यही ठिकाना उनके लिए जहन्नुम में बदल जाएगा। लेकिन पहले हमें यकीनी बनाना होगा कि यह ठिकाना सोफिया का है या नहीं। शहजादे, कोई आ रहा है। रुक जाओ, सामान की तलाशी लो। सिर्फ खवातीन अंदर जाएंगी, बाकी मर्द यहीं रुके। खोल दो दरवाजा। आप लोग जा सकती हैं। हम पादरी के भेस में अंदर जा सकते थे, लेकिन वो सिर्फ खवातीन को अंदर जाने दे रहे हैं। राहिबा बनकर जा सकती हूँ मैं, मुझ पर शक नहीं होगा उन्हें। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता होलोफेर। मैं हरगिज नहीं जाने दूंगा वहां तुम्हें। और हान, मैं जो कह रहा हूं वो समझो। अब इस मौजू पर बात नहीं होगी। फिर हम क्या करेंगे शहजादे? अगर ये सोफिया का ठिकाना है तो दोबारा आएंगे यहां। हम मंसूबे के साथ इस जगह को जहन्नुम बनाएंगे। तो चलो कबीले वापस चलते हैं। चलो आ जाओ। हमने तफ्तीश की है सरदार, और हमें सुराग मिला है। आखिसार के करीब एक कलीसा में कुछ लोग सिया लिबास पहने आते जाते हैं। उन्होंने तुम्हें देखा वहां? नहीं सरदार, हमने सिर्फ उन्हें दूर से देखा। लेकिन बाजंतीनी सिपाही उस कलीसा के बाहर पहरा दे रहे थे, और वहां खवातीन और पादरियों के अलावा कोई भी दाखिल नहीं हो सकता। वो किसी को चाहकर भी अंदर दाखिल नहीं होने दे रहे थे। अगर वहां सिर्फ राहिबों का आना जाना है तो वहां नजर रखने की जरूरत नहीं है। वाज़ेह है कि वो अंदर कुछ छुपा कर रखे हुए हैं। वो अंदर ही है, वाज़ेह है। मेरे ख्याल से हमें तैयार रहना चाहिए। सूरज तुलू होते ही खानकाह पे हमला कर देना चाहिए। शायद उस वक्त सोफिया के सिपाही ना हो वहां। मुमकिन है कि वहां पादरियों के साथ खवातीन ही मौजूद हों। बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटी। और जल्द ही वो सरजमीन हमारी मिल्कियत होगी। वहां मौजूद पुरअमन लोग जल्द ही हमारी राया में शामिल हो जाएंगे। हमें उनमें से किसी का भी दिल नहीं तोड़ना चाहिए। सबका एहतराम अपनी जगह है। तो इस सूरत खानकाह में सबसे पहले मैं दाखिल होंगी उस्मान। मैं और खवातीन राहिबाओं के लिबास में मलबूस होकर खानकाह में दाखिल हो जाएंगे और वहां का जायजा लेंगे। हरगिज नहीं, नहीं बाला। कोई पता नहीं कि इब्लीस औरत वहां से निकल आए, और मैं तुम्हें इस खतरे में अकेला नहीं छोड़ सकता। क्या आप मुझे अच्छी तरह जानते नहीं हैं जनाब? मैं खानकाह में दाखिल होकर उन्हें यकीन दिलाऊंगी कि मैं राहिबों में से हूँ और वहां से सलामती से वापस आ जाऊंगी। वालिदा, आपके साथ मैं भी आना चाहती हूँ। अगर इजाजत दें तो मैं भी चलूं। मेरा ताल्लुक उसी मजहब से है। कुछ हुआ तो संभाल लूंगी। होलोफेरा, ठीक कह रही हो तुम उन लोगों को अच्छी तरह समझती हो। तुम चलो साथ। गौंजा, तुम्हें मेरी जगह सोच जाना चाहिए। बाजार की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी।
पोएना, दुश्मनों से आमना सामना हुआ तुम्हारा? बाला सामने आई तुम्हारे? मैं बहुत बुरी हूं खाला। उन्हें देखा मैंने, बाला को, उसकी बेटी को। क्या हुआ, बताओ मुझे। उन्होंने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली, मेरे माँ बाप को कत्ल कर दिया, लेकिन बहुत खुश है वो। क्या ये इंसाफ है? नहीं, मगर तुम और मैं इंतकाम लेकर रहेंगे मेरी प्यारी शहजादी, फिक्र न करो। वो उन तमाम तकलीफों की कीमत अदा करेंगे जो तुम्हें पहुंचाई उन्होंने। तुम अपनी मां का, बाबा का इंतकाम लोगी उनसे। कोई रोना धोना नहीं, ये इंतकाम का वक्त है। अब बताओ, तुम्हारा पहला दिन वहां कैसा गुजरा? उस्मान की बेटी फातिमा से मिली मैं, और बाला को देखा। जब उसे पहली बार देखा तुमने, क्या महसूस किया? गुस्सा। मैं उसे वही मारना चाहती थी। पोएना मेरी बेटी, जल्दी उन्हें खत्म करने का मौका तुम्हें मिलेगा। कारासी साहब बेगम खातून से शादी कर रहे हैं। बेगम खातून से? वो तो उस्मान की बहुत वफादार थी। लगता है करासी की मोहब्बत उससे कहीं ज्यादा है। वो हमें जश्न के खाने पर मदऊ कर रहा है। हम इस दावत में जरूर जाएंगे लुकास। करासी सरदार के साथ अपने इत्तेहाद को और मजबूत भी तो करना है हमें। हम जाएंगे। रुक जाओ, सामान की तलाशी लेनी होगी। दरवाजा खोल दो। आप जा सकते हैं। ठीक है, आ जाए।
वालिदा, वालिदा क्या हुआ? वालिदा, आप ठीक तो हैं? वालिदा, बताइए ना, ठीक है? ठीक हूँ मैं बेटी। चलो अच्छी तरह जायजा लेते हैं, हमें सब कुछ मालूम होना चाहिए। जैसा कि हमने सोचा था, हर जगह सिपाही तैनात है। जाहिर है सूफिया की जगह है, हर कोने में छुपे हुए हैं। लेकिन हम इस रात से आश्कार हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ। और हान, वालिदा, सोफिया की जगह मिल गई हमें। हर जगह सिपाही तैनात हैं। शुक्र है अल्लाह का। और उनकी तादाद काफी ज्यादा है। मेरे सरदार आ जाएं तो इस जगह को हम तबाह कर देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अभी हमें मोहतात रहना है, कहीं वो हमें देख ना ले। मिल गई हमें। हर जगह सिपाही तैनात हैं। शुक्र है अल्लाह का। और उनकी तादाद काफी ज्यादा है। मेरे सरदार आ जाएं तो इस जगह को हम तबाह कर देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अभी हमें मोहतात रहना है, कहीं वो हमें देख ना ले। मोहतरमा, खानका। मैंने खानका के करीब कुछ तुर्कों को देखा। बोइना, हो सकता है इसके पीछे कोई खेल हो। सिपाहियों, हमें फौरन वापस चलना होगा। चलो। बस आज के लिए काफी है इतना। वक्त कम है। जिन्होंने मेरे खानदान का खून बहाया, उनकी मौत मेरे ही हाथों होगी। बाला, बताओ क्या सूरत हाल है? जनाब, वो जगह सोफिया की खास जगह है, हमें पूरा यकीन है। सारे सिपाही अंदर हैं जनाब। लेकिन अंदर पादरी और खवातीन भी मौजूद हैं सरदार। वो बदबख्त अपने आप को उनके पीछे छुपाते हैं। जैसे ही हम लोग वहां अंदर दाखिल होंगे तो सोफिया के तमाम आदमियों को जान से मार डालेंगे। लेकिन बेटी, तुम राहिबाओं और खवातीन को लेकर महफूज जगह जाओगे। जो हुक्म आपका। बुरान और जहर कुताए इस जगह को अतराफ से घेरे हुए हैं। जैसे ही हमला होगा, सोफिया तक कोई खबर नहीं पहुंचेगी बाहर से। हमारे वहां अंदर दाखिल होते ही वो सोफिया हर चीज से बेखबर वहां आएगी जहां हम खड़े होंगे। हम आखिरकार इस पर भी गिरफ्त पा ही लेंगे। हाँ, ऐसा ही होगा। वो अपनी मौत की तरफ खुद चली आएगी। बाला, मेरी बेटी, चलो दरवाजे की तरफ चलो। बुरान के लिए आसानी पैदा करो। ये जंग सबके लिए मुबारक हो। आमीन। चलो बेटी।
खोलो इसे, जल्दी करो, खोलो। इससे पहले कि वो अंदर दाखिल हो मुझे पोइना तक जाना है। कहाँ मर गए? खोलो। बस हम पहुंच गए हैं सोफिया, हम पहुंच गए हैं। इससे पहले कि वो सब समझ जाए, पोइना तक पहुंचना होगा मुझे। चलो। आ जाओ, आ जाओ। मुझे पोइना को यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर उस्मान के हाथ लग गई वो, तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। वो आज नहीं बच पाएंगे सोफिया, उनका अंजाम उनको यहाँ खींच लाया है। आप जल्दी से जाएं यहाँ से, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चले, जल्दी जाएं, जल्दी। पीछे देखिए उस्मान। उस्मान, उस्मान। बाला, बाला। आगे चलते हैं। फरहान भाई, औरहान और अलाउद्दीन, अच्छा तो ये भी इनके बच्चे हैं। आ जाए फरहान भाई, चले। आ गया है वो दिन, मैंने जो कुछ बर्दाश्त किया उसकी कीमत अदा करोगे। पीछे मत हटना, जान से मार दो इन शैतानों को। तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। उस्मान! खाना, यहाँ हूँ मैं। पोइना को निकालो यहाँ से। तुमने इस जगह को भी अपने कदम रख के गंदा कर दिया है। मैं इसे तुम्हारे खून से साफ करूंगा। और शैतानों की गंदगी सिर्फ जहन्नम की आग साफ कर सकती है। सोफिया, चलो अपनी जबान का ताला खोलो अब। तो तुम भूली नहीं अभी तक? भूलना भी नहीं। मैं तुम्हें एक बार नहीं 1000 बार तड़पाऊंगी। शराफत से बता दो मुझे, वरना मेरी तलवार से मारी जाओगी। खाना, तुम आज मरोगे, तुम आज मरोगे उस्मान। लेकिन भागने के लिए तुम्हारे पास कोई जगह नहीं बची।
चलो अब तुम मरो। उस्मान! बाबा, बाबा! जनाब! जनाब! मरो। बस इतना जिंदा रहना काफी था। मेरे साथ जो कुछ किया उसकी कीमत अपनी जान से चुकाओगे। बाबा! तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है। मैं तुम्हें और तुम्हारी रियासत को खत्म कर दूंगा आज। ये भूल जाओ। तुम चाहे इकट्ठे होके आ जाओ, मेरे घुटने नहीं टिकवा सकते। तुम मौत के सामने घुटने टेकोगे उस्मान। तुम लोगों के सामने मैं नहीं, बल्कि खुद तुम झुकोगे मेरे सामने। हमला करो। अब कहाँ भाग रही हो शैतान सिफ्त? मैं कहीं भागकर नहीं जाऊंगी बाला। तुम्हें वो अजियतनाक मौत दूंगी जिसका तस्वुर भी नहीं कर सकती हो तुम। सिपाहियों, और डालो इसे। बोएना। रुको बोएना, अभी नहीं। हम निकलेंगे यहाँ से। बोएना। उस्मान, भाग रही है सोफिया। उस्मान यहाँ है। मैंने उसे जख्मी किया, हम भाग क्यों रहे हैं? चले अभी उसे मार डालते हैं। बोएना, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकती हूँ इस वक्त। नहीं खाला। बोएना, इनसे बदला जरूर लिया जाएगा, लेकिन इनका कमजोर लम्हा देखकर। वो सुरंग तलाश कर लेंगे, हम उनको मार डालते हैं। फिक्र मत करो तुम। पीछे आने की अगर गलती करेंगे तो ये सुरंग उनकी कब्र बन जाएगी। चलो आ जाओ। चलो। बाला, यहाँ को सुरंग होगी, वरना वो यहाँ से निकल नहीं सकते। और हाँ, इनको संभालो जाके। फिक्र मत करें सरदार, आ जाओ। अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! जल्दी चलो। तो यहाँ से भाग रही हो? हाँ। अपने साथ किसी और को भी ले गई है सोफिया, मगर उसे देख नहीं सकी मैं। अब ये किसी कोने में भी छुप जाए, हम इसे ढूंढ निकालेंगे।
हम रुक क्यों गए? वो हमारे पीछे जरूर आएंगे, मगर वो ये नहीं जानते कि बारूद उनका मुंतजिर है। चलो पोइना, जल्द बारूद फट जाएगा। आजा। वो शैतान औरत एक शिकारी की तरह फरार हो गई है, हमारी नजरों से भी ओझल हो चुकी है। जहन्नम की तह में भी चले जाए तो ढूंढ निकालेंगे। क्यों रुके उस्मान? वो हमारे हाथ से निकल रुको, जाएगी। बारूद की बदबू आ रही है। चलो। अलाउद्दीन, चलो। जी आ रहा हूँ। वालिदा, चलो मेरे भाई, चलो चलो। आप ठीक है उस्मान? ठीक हो बाला, तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं। सरदार, सरदार, क्या आप लोग ठीक हैं? आप ठीक है? वालिदा, ठीक है हम। कोई फिक्र की बात नहीं, ठीक है। सुरंग गिर जाएगी, निकलो यहाँ से। जल्दी करो, निकलो यहाँ। चलो आ जाओ। आ जाओ बाला। सुरंग में पहले ही जाल बिछाया हुआ था सरदार। सोफिया, वो इंसान नहीं शैतान है। उसका कोई और मंसूबा होगा। बाबा, जख्म से काफी खून बहने लगा है, देखने की जरूरत है इसे। ये जख्म मेरे सरदार को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिक्र मत करो, ठीक हूं मैं। सोफिया के तमाम सिपाहियों को मार दिया है सरदार, मगर वो लुकास भाग निकला और उसी दौरान हम धमाके की आवाज सुनकर फौरन ही यहां पर भागा। कुछ ही सांसें बाकी रह गई हैं सबके, कुछ ही। चलो कबीले चले। सोफिया और लुकास का सर जब तक कलम नहीं कर देते सुकून से नहीं सोएंगे। चलो आ जाओ। कारासी सरदार ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है। वो जंग कहां से शुरू करेंगे मालूम कर लिया है। ये पैगाम उस्मान सरदार तक पहुंचा दो। जैसा आपका हुक्म। कारासी सरदार का शक बिल्कुल ठीक था, तो तुम उस्मान की जासूस हो? हाँ, मैं अपने बहते हुए खून की कसम खा के कहता हूं, उस्मान और उसके बेटे सबको एक साथ खत्म कर दूंगा। मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक वो सब नहीं मर जाते। नहीं मरूंगा मैं, तुम्हारी कसम खाता हूं, नहीं मरूंगा मैं। ये उस्मान का आखिरी जख्म होगा हमें दिया हुआ लुकास। दोबारा उसे ये मौका नहीं मिलेगा। लाओ दो मुझे। उनके बहुत करीब थी मैं। आज मार ही डालती मैं उस्मान और उस बाला को। क्यों किया ऐसा?
कहिए ना। पोएना, पोएना, लाओ ये मुझे दो। क्या कहा था मैंने? कि कमजोर लम्हा देखकर उनकी जान जरूर लेंगे। उन्होंने चेहरा तो नहीं देखा ना तुम्हारा? नहीं देखा। उस्मान को तीर मैंने मारा था। सिर्फ एक तीर और मार सकती मैं, तो वो मर जाता। यहां आओ। बदला लेंगे, जरूर बदला लेंगे हम। वादा करती हूं कि उनकी जान लेने का हक सिर्फ तुम्हें दिया जाएगा। बस सही वक्त आने दो। मौत का खेल शुरू हो चुका है। खुशामदीद उस्मान सरदार। खुशामदीद उस्मान सरदार। खुशामदीद सरदार। उस्मान सरदार, उस्मान सरदार, आप जख्मी हैं? दर्द हो रहा है आपको? ठीक हूं मैं, फिक्र मत करो मेरी। क्या हो गया आयशा? तुम ऐसे सबके सामने क्यों पूछ रही हो कि उस्मान सरदार को दर्द हो रहा है? ये एक रियासत के सरबराह है। अगर दर्द हो भी रहा है तो जाहिर नहीं करेंगे। ये सब तुम कैसे जानते हो? मैं जानता हूँ उस्मान सरदार, जानता हूँ। आज कुफार की नहीं बल्कि हमारे उस्मान सरदार की जीत हुई है। देखो जरा इसे, कौन सिखाता है इसे? जरकुता है तुमने सिखाया? ये जिस शख्स के साथ रहता है वो बहुत जज्बाती इंसान है। सरदार, क्या सोफिया और लोकास की कोई खबर मिली? सोफिया का ठिकाना और उसके सिपाहियों को तबाह कर दिया गया। फिलहाल फरार हो गई, लेकिन बहुत जल्द सोफिया और लोकास को इन सरजमीनों से मिटा दिया जाएगा। और उसके साथ ही कारासी को भी अपने किए की कीमत चुकानी होगी। हरगिज फिक्र मत करें। इंशाल्लाह। चलो आ जाओ, आ जाओ, दीवान का आगाज करते हैं। जो हुक्म जनाब।